રસપ્રદ પરિણામો આવ્યા છે અને પરિણામો પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે इंडियन बैंक ना एमडी અને सीईओ शांतिलाल जैन। शांतिलाल साहब, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो हम परिणामों पर चर्चा करें। प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम जो है वो दोनों में सुधार हमें देखने मिला है, तो सबसे पहले तो यहाँ से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कैसे ये सपोर्ट आता हुआ दिखा है, क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं यहाँ पर। हमको जो प्रॉफिट का जो सपोर्ट है वो बेसिकली नेट इंटरेस्ट इनकम का सपोर्ट है। नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी 26% से ग्रो कर रही है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी ग्रो कर रही है बिकॉज हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो व्हेन आपका बिजनेस ग्रो है, आपका मार्जिन्स बेटर है, आप कोस्ट अंडर कंट्रोल है, नेचुरली आपका एनआईआई ग्रो करेगा और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रो करेगा। तो हमारा जो कंसंट्रेशन है बिजनेस ग्रोथ पे है और डिपॉजिट की प्राइस को कंटेन करने पे है। इसी की वजह से आप देखेंगे एनआईआई ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है 16%, नेट प्रॉफिट की 41% है और 78% हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ। ठीक है सर, लेकिन एनपीएस पे जो हमारा ट्रेंड लाइन रहा है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझाइए कि और क्या लक्ष्य हमारा रहेगा, क्या रेंज हमें एनपीएस में और आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट करना चाहिए सर। जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब हमारा ग्रोस एनपीए 5.95 था और नेट एनपीए 0.9 था, हमने गाइडेंस किया था कि हमारा ग्रोस एनपीए 5.95% से नीचे आने की उम्मीद है बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड नेट एनपीए 0.9 से नीचे आएगा। जो 5.9 से बिलो 5 आना था पूरे साल में, अभी हमने पहले क्वार्टर में ही 50 बेसिस पॉइंट के आसपास कम किया है। 5.95 से हमने 5.47 किया है। ठीक इसी तरह से जो हमारा नेट एनपीए का नंबर जो 0.9 था उसको 0.7 किया है। ये असेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट है। ये असेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट कैसे है? आप देखेंगे लास्ट ईयर भी हमारा जो रिकवरी था वो स्लीपेज से ज्यादा था। इस साल भी हमारा पहले क्वार्टर में हमारा रिकवरी स्लीपेज से ज्यादा है। जब आपका रिकवरी स्लीपेज से ज्यादा होता है तो नेचुरली आपका एनपीए रिडक्शन होता है। तो हमको लगता है कि ये ट्रेंड हमको इस साल भी रहना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है स्लिपेजेस जो है एमएसएमई से या कॉरपोरेट लोन की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो स्लिपेजेस हैं वो थोड़े से बड़े हैं। क्या कोई बड़े अकाउंट यहाँ पर है या नहीं, इसके बारे में बताइए सर। देखो इसमें जो 1753 करोड़ का स्लीपेज है इसमें अराउंड 45% एमएसएमई का है। उस 45% में भी अगर आप देखेंगे तो 40% रिस्ट्रक्चर्ड बुक से स्लिप हुआ है। एंड कॉर्पोरेट में हमारा एक अकाउंट गया है 190 करोड़ के आसपास का। वो जो अकाउंट है ये कंप्यूटर ट्रेडिंग और पेरिफेरल्स की ट्रेडिंग करता था। यहाँ एलसी डिवॉल्वमेंट हुआ, हमने वो कैश फ्लो पे उसकी कंट्रोल लिया है और धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई है। एग्रीकल्चर में जो एनपीए वो बेसिकली केसीसी के मेजोरिटी है एनपीए है और इसमें आपके रिटेल में एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन है। बट रियल इशू इज दैट वी आर रिकवरी इज मोर because slippage तो आपका because we are in a banking business slippage will bound to happen but your recovery should be more than that slippage। और अगर यही ट्रेंड रहता है तो हमारा ग्रॉस और नेट एनपीए और आगे कमाता है। ठीक है सर, अच्छे से समझा आपने। आरओएज और आरओईज जो हैं वो हमारे वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो क्या सपोर्ट है, कैसे क्या ट्रेंड लाइन रहेगा यहाँ से आगे के लिए, ये भी थोड़ा सा समझाइए सर। देखो आरओए हमने कहा था कि हम 1% के आसपास अचीव करेंगे जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 23-24। जो हमारा 0.77 था 0.95 पाया। कंसिडरिंग अवर ग्रोथ, कंसिडरिंग अवर net NPA position, the 1% ROA, the guidance which we have given is a achievable number। और ये जो सब अचीव होगा बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ होगी वो अपनी एनआईआई की ग्रोथ होगी। असेट क्वालिटी एंड्रोल कंट्रोल ही है तो हमारा ये नंबर अचीवेबल है। ठीक है शांतिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंडियन बैंक